हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन हब। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अभी कुछ दिनों पहले वाले सेपरेट का टेस्ट हुआ था एनटीएस में। उनमें बहुत से लोगों ने पास किया हुआ है। तो अब उनका एडवांस साइकोमेट्रिक टेस्ट होने जा रहा है, जो सिंध पुलिस जो कि कुछ ही दिनों में होगा। और बहुत से लोग मैंने देखे कि परेशान है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट कैसे आता है, उसमें क्या क्या होता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या क्या आता है, कैसे क्वेश्चंस होंगे, कितने पोर्शंस होंगे और कैसे उसको लिखना है या उसको सॉल्व हल कैसे करना है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। इसको जानने के लिए आप इस वीडियो तक बने रहिए एंड तक, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम नई वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। शुक्रिया। तो चलते हैं टेस्ट की तरफ। तो क्या क्या आता है कि पहले ये देखें कि एडवांस साइकोमेट्रिक कंटेंट 5 to 6 पोर्शंस, एवरी पोर्शन इज़ डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट वन। इसके अंदर 5 से 6 हिस्से होते हैं कि पहला हिस्सा कि दूसरे हिस्से से बहुत ही मुख्तलिफ होता है, और उसमें बहुत ही अलग किस्म के एक आइडियोलॉजिकल क्वेश्चंस, जैसे कि हम जिस पे थोड़ी बहुत हम सोच विचार करके जिसका जवाब दें कि इसका क्या हो सकता है। हर जो क्वेश्चन है उसका हर ऑप्शन एक दूसरे से मिलता रहता है। मीन्स उसका जो चार ऑप्शन मिलते हैं वो चारों ही ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन उसमें बेस्ट सूटेबल कौन सा है वो हमें देखना होता है कि ये इस पे बेस्ट सूटेबल है। तो चलते हैं फर्स्ट पोर्शन की तरफ। तो फर्स्ट पोर्शन कंटेंट सिंपल जनरल नॉलेज क्वेश्चंस विच आर साइकोलॉजिकल। जो फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल होते हैं, जनरल नॉलेज के और साइकोलॉजिकल के होते हैं, लेकिन वो साइकोलॉजिकल बेस्ड होते हैं। और ये जो टेस्ट होने वाला है ये सारा का सारा उर्दू में होगा, तो आपको इंग्लिश में ये कोई पोर्शन नहीं मिलेगा। तो इसका एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि पीर हफ्ते का कौन सा दिन है, तो पीर हफ्ते का पहला दिन है जिसे हम मंडे कहते हैं, मंडे को उर्दू में पीर कहते हैं। तो ऐसे किस्म के वो सवालात आते हैं इस पार्ट में। 30 क्वेश्चन होते हैं। पार्ट 2, दिस पोर्शन कंटेन लॉजिकल क्वेश्चन ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, वर्बल नॉन वर्बल IQ। सो आपको जैसे पता है कि वर्बल और नॉन वर्बल IQ के दो किस्म हैं, तो इसमें यही होते हैं। तो इस वर्बल में जैसे कि डिफरेंट वर्बली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर आधे घंटे में कोई काम हो सकता है तो 1 घंटे में वो कितना काम उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, कितना कवर कर सकते हैं। या नॉन वर्बल IQ में जैसे डिफरेंट पिक्चर्स दी हुई हो, उन पिक्चर्स को देखकर आपको बताना है कि कौन सी पिक्चर कहाँ पे सूटेबल है, कौन सी पिक्चर कहाँ पे सूटेबल है। तो इससे हम वर्बल और नॉन वर्बल IQ कहते हैं। तो अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। जो पार्ट 3 है वो वर्ड एसोसिएशन है, जिसमें 30 क्वेश्चन होते हैं। तो वर्ड एसोसिएशन क्या होता है? वर्ड एसोसिएशन मीन्स जो बेस्ट सूटेबल वर्ड हो, उस जो वर्ड मिला हुआ होता है उससे जो बेस्ट सूटेबल हो। जैसे कि चाँद, अब चाँद के लिए ऑप्शन रोशनी भी हो सकता है, आसमान भी हो सकता है, सूरज भी हो सकता है, ऐसे ऑप्शंस होते हैं। तो चाँद हमें क्या देता है? चाँद के लिए बेस्ट सूटेबल वर्ड कौन सा आ सकता है? तो रोशनी आ सकता है। और ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं हमें दिए जाते हैं वर्ड एसोसिएशंस में। ऐसे ही डिफरेंट क्वेश्चंस बताए जाते हैं जिनके लिए आपको सेलेक्ट करना है कि उनके लिए बेस्ट सूटेबल अल्फाज कौन सा हो सकता है, और वही आपको सेलेक्ट करना है। पार्ट नंबर 4 सेंटेंस कंप्लीशन है, जिसमें 30 क्वेश्चन मिले हुए होते हैं। तो उसमें से आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। डिफरेंट सेंटेंस दिए होते हैं, उसमें कोई सा बेस्ट सूटेबल जो आपको लगता है वो आपको कंप्लीट करने होते हैं। वो भी IQ लेवल के होते हैं, तो उसमें से आपको कंप्लीट करना होता है। तो अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो इसमें 3 स्टोरी राइटिंग लिखनी होती है। इसमें डिफरेंट किस्म की डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट करके आपको देखेंगे, डिफरेंट पिक्चर्स आपको देंगे कि ये 3 पिक्चर्स हैं, आप लोग इन पे स्टोरी लिखें। तो आपको वो स्टोरी लिखनी होती है कि ये पिक्चर, उसको डिस्क्राइब करना है, बेस्ट वे में डिस्क्राइब करना है। उसमें आपको सारी की सारी पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग को बाहर रख के पॉजिटिव थिंकिंग के बुनियाद पे आपको स्टोरी लिखनी होती है। ये जो भी साइकोमेट्रिक टेस्ट होती है, ये सारी की सारी पॉजिटिविटी के बुनियाद पे होती है। उसमें आपको सब कुछ नहीं और कुछ नहीं दिखाना, सिर्फ अपना माइंड की प्रेजेंस और पॉजिटिविटी दिखानी है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आप कितने प्रेजेंट हैं वहाँ पे, और आपकी पॉजिटिविटी, आप कितने पॉजिटिव थिंकर हैं, आप उन कितना अच्छा सोचते हैं पॉजिटिव वे में। और ये स्टोरी राइटिंग भी ऐसे ही होती है कि कहीं पे एक लड़की और लड़का बैठा हुआ होता है पेड़ के नीचे, या कुछ यही हो जाता है कि अब लड़की और लड़का पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, आप इन पर लिखें। तो आप इनको किसी भी एंगल से उसको नेगेटिव वे में नहीं लेके जाना है। किसी भी एंगल से आपको सारा का सारा पॉजिटिव वे में लिखना है कि वो लड़की और लड़का क्या हैं, कैसे बैठे हुए हैं, या उसका क्या ताल्लुकात है। तो उस वे में आपको लिखना है। मीन्स टोटल के टोटल पॉजिटिव बेसिस पे आपको लिखना है।
कोई भी ऐसी नेगेटिव बात उसमें नहीं करनी है किसी भी क्वेश्चन में। ये तो स्टोरी राइटिंग है, लेकिन ऊपर भी आपको फंसाने के लिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपसे नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ जाती है। तो उस कैंडिडेट के दिमाग में जो नेगेटिविटी आ जाती है उसको कभी नेगेटिव लेना ही नहीं है, उसको किसी भी हालत में आपको पॉजिटिव लेना है। आपको टेस्ट पास करने के लिए यही करना पड़ेगा। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस साइकोमेट्रिक टेस्ट। उसके हवाले से यही इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि मैं दूसरी वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं, शेयर कर सकूं। थैंक यू।